Hi everyone, my name is Ashwini Saini and I am your English teacher। एक और बड़े अहम लेसन के साथ मैं फिर वापस आया हूँ और आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंग्लिश लिखने, इंग्लिश बोलने, पढ़ने और सुनने में आपको बहुत काम आएगी और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में इसका बहुत अहम रोल होगा। इस विषय का नाम है वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि आप शब्दों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको शब्दों का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपने ये पार्ट ऑफ स्पीच जरूर किए होंगे, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और आपको ये भी पता होगा इस दुनिया के चाहे लाखों शब्द हों वो आएंगे इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही। इनमें 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो बड़े सीमित हैं, बड़े थोड़े हैं संख्या में। प्रोनाउन बहुत सीमित हैं, बहुत थोड़े हैं, 30, 40, 50, 60, इससे ज़्यादा नहीं। प्रेपोजिशंस ये भी ऐसे ही हैं, जो मेन प्रेपोजिशंस हैं वो 30, 40, 50, 60 इतने ही होंगे। कंजक्शंस भी थोड़े ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और इंटरजेक्शन का बहुत छोटा सीमित दायरा है जो सिर्फ बोलने तक सीमित रहते हैं, ज़्यादातर लिखने में वो ज़्यादा नहीं आते। तो पीछे बच गए 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो बच गए पीछे पूरी डिक्शनरी उन्हीं से भरी होती है। वो 4 कौन से हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच लाखों के हिसाब से डिक्शनरी में होते हैं और बाकी के 4 150, 200, 250 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो यानी कि पूरी इंग्लिश में वो 250 शब्द अलग तरीके से काम करते हैं जो बार बार रेपिटेशन में आएंगे, और ये जो शब्द हैं लाखों के हिसाब से ये अलग तरीके से काम करते हैं। मैं आज इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग आपको देने वाला हूं कि कैसे आपस में इनकी इंटरचेंजेबिलिटी होती है, कैसे एक शब्द दूसरे शब्द में कन्वर्ट हो जाता है और एक अलग सेंस देता है। ये तो आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग परिस्थिति में अलग इस्तेमाल के लिए बने हैं। नाउन एक वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब वाक्य को बेहतर करता है, मॉडिफाई करता है। वर्ब वाक्य में काम बताता है और समय बताता है, जो सबसे अहम है। कंजक्शन 2 वाक्य 2 चीज़ों को जोड़ता है। प्रेपोजिशन भी 2 चीज़ों के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। और इंटरजेक्शन भावों को दिखाने का, एक्सप्रेशन को दिखाने का काम करता है। मैं बताऊंगा कि कैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब आपस में इंटरचेंज होते हैं। मैं एक उदाहरण उठाता हूं। सफल होना, मैंने हिंदी में से बोला, अगर हिंदी में ये एक वर्ब यानी कि क्रिया है तो सफल होना से बनता है सफलता, जो कि अब क्रिया नहीं नाउन बन गया, संख्या बन गई। इससे अब मैं बना रहा हूं सफल, जो कि अब विशेषण यानी कि एडजेक्टिव बन गया है। और इसी से बनेगा सफलतापूर्वक, जो कि अब क्रिया विशेषण बन गया यानी कि एडवर्ब बन गया। अब इंग्लिश में कैसे होंगे? सक्सीड सफल होना ये एक वर्ब है। सक्सेस सफलता ये एक नाउन है। सक्सेसफुल सफल ये एक एडजेक्टिव है। सक्सेसफुली सफलतापूर्वक ये एक एडवर्ब है। और इन चारों के इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूध से दही बनती है, दही से आगे लस्सी, मक्खन, घी या पनीर बनता है। जो काम दही करेगी वो पनीर नहीं कर सकता, जो काम दूध करेगा वो मक्खन नहीं कर सकता, जो काम घी कर सकता है वो पनीर नहीं कर सकता। तो एक दूसरे के काम ये सभी नहीं कर सकते। इसीलिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंटरचेंजेबिलिटी का सिस्टम मैंने आपको समझाया है, जहां सफल आना है वहां सफल ही आएगा, वहां सफलता नहीं आ सकता। जहाँ सफलता शब्द ने आना है हिंदी में वहाँ सफलतापूर्वक नहीं आ सकता, और जहाँ सफलतापूर्वक ने आना है वहाँ सफल होना नहीं आ सकता। इसलिए सक्सीड जहाँ आएगा वहाँ सक्सेस नहीं आएगा, सक्सेस जहाँ आएगा वहाँ सक्सेसफुल नहीं आएगा, और जहाँ सक्सेसफुल आएगा वहाँ सक्सेसफुल ही नहीं आएगा। चलो इसे चेक कर लेते हैं एक बार।
मैं सफल होना चाहता हूँ, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कह दूँ मैं सफलता होना चाहता हूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं सफलतापूर्वक होना चाहता हूँ, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो ये सही है। मुझे ज़िंदगी में सफल चाहिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। मुझे ज़िंदगी में सफलतापूर्वक चाहिए, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी कुछ यही वर्जन यूज़ होगा। आई वॉन्ट टू सक्सीड इन माई लाइफ, यानी कि मैं सफल होना चाहता हूँ, ये सही है। आई वॉन्ट टू सक्सेस इन माई लाइफ, बच्चे ऐसा बोलते हैं और इसे गलत बोलते हैं, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। आई वॉन्ट टू सक्सेसफुल इन माई लाइफ, ये भी गड़बड़ है। टू लगाया तो आगे वर्ब भी आना चाहिए, सक्सीड ही आना चाहिए। सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है, वो नहीं आ सकता। तो ये तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है। पूरी इंग्लिश में ये वर्ड फॉर्मेशन बहुत बड़े रूप में होता है। मैं कुछ और उदाहरण देके समझा देता हूँ। क्रिएट एक वर्ब है, यानी कि रचना करना। क्रिएशन एक नाउन है, यानी कि रचना। क्रिएटिव एक एडजेक्टिव है, यानी कि रचनात्मक। और क्रिएटिवली एक एडवर्ब है, यानी कि रचनात्मकता से। हैप्पी एक एडजेक्टिव है, यानी कि खुश। हैप्पीनेस एक नाउन है, यानी कि खुशी। हैप्पीली एक एडवर्ब है, यानी कि खुशी से। रियल एक शब्द है, यानी कि सच। रियलिटी एक शब्द है, यानी कि सच्चाई। रियली एक शब्द है, यानी कि सच में, वास्तव में। तो ये वर्ड फॉर्मेशन बहुत अलग ढंग से काम करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश के शब्दों को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये वर्ड फॉर्मेशन का विषय आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट के लिए ये आपको सीखना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बने रहें अपने सहयोग के साथ हमारे चैनल के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।